नहीं कहते कि पति ने गिफ्ट भेजे, अपने कहते ससुराल से आए हैं। कहां से आए हैं? ससुराल। अब लड़की अपने पीहर के अंदर है तो उसके ससुराल से उसके लिए क्या आते हैं? गिफ्ट आते हैं। अब उसकी मान लो शादी हो गई, पहले वो कुंवारी थी तब भी उसके लिए सिंजारा आया, अब उसकी हो गई शादी। शादी होने के बाद अपने वालों ने फिर एक नियम बनाया कि पहले सावन को लड़की अपने पीहर रहेगी। पहले सावन को लड़की अपने कहां रहेगी? लॉजिक था उनका कि आज तो क्या है, वातावरण बहुत खुलापना आ गया। पहले वास्तव में ससुराल ससुराल टाइप के ससुराल हुआ करते थे। आपको सारे दिन घूंघट रखना पड़ेगा, आप किसी से बोल नहीं सकते, पति दिन में तो घर में ही नहीं आ सकता। अब तो आप दिन में आप किससे बात करो किससे नहीं करो, सारा दिन घुटे 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 से रहते हो। पति से भी कोई ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, वो बहुत उस टाइप का वातावरण था। तो क्या किया जाए? तो कहा गया यार 12 महीने में से 1 महीना तो ऐसा कहा जाए कि लड़की अपने पीहर चली जाए, खुली जिए तो सही, सांस तो ले ढंग से। वरना सुबह 4 बजे लगाते हो घट्टी पीसने, दोगरिया सुबह 4 बजे चक्की पीसने लगा दिया करती थी कि सुबह 4 बजे चक्की पीसो, रात को 12 बजे तक आप कोल्लू के बेल की तरह जुटे हुए, वो काम हुआ करता। घूंघट के अंदर सारे काम करना, ये भयंकर गर्मी वाला माहौल हुआ करता। तो कहा भाई कम से कम 1 महीना ऐसा दिया जाए जिसमें लड़की पूरी अपने पीहर के अंदर रहे, ठीक रहे। नई नई बिननी के साथ इस प्रकार करते हो आप, 1 महीना छोड़ दो इसको, भाई पीहर चली जाए अपने। कौन सा महीना छोड़ा जाए? तो सावन में आती है रक्षाबंधन। सावन में क्या आती है? तो कहा भाई इस लड़की ने पूरी जिंदगी 16-17 साल जब तक ये अपने पीहर रही थी तब तक अपने भाई की राखी बांधी थी। इस बार ये सावन के अंदर यदि ससुराल में रहेगी तो भाई की कलाई सुनी रहेगी, इसलिए कम से कम ये किया जाए कि सावन में तो ये पूरी की पूरी कहां पर रहे? अपने पीहर। अब उन चीजों को अपने वैसे जोड़ा, यदि सावन में सास बहू एक साथ रहती है तो सास बीमार हो जाएगी। सास क्या हो जाएगी? बीमार। और हो तो यह भी सकता है कि सास मर जाए। तो सास ने खुद ने कहा कि बिननी थे सावन पीर जाओ, आप इधर मत रहना। सास को लगता है ये आ रही तो अपने कुछ ना कुछ दिक्कत है, अपनी टांग वांग टूटेगी कुछ ना कुछ। अब सावन के अंदर लड़की को कहां भेज दिया? उसके पीहर। सावन में क्या आती है? तीज। तीज किसका त्योहार है? पति पत्नी का। वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं। इसलिए गांव में बोलते हैं कि सिंजारे 2 आते हैं, कुंवारो सिंजारो और परिणेड़ो सिंजारो। शादी से पहले का सिंजारा और शादी के। तो ये सिंजारे अपने चौथ पे तो नहीं भेजते, सारे सिंजारे कब भेजे जा रहे हैं? तीज पे भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? कौन सा है? तीज। मुझे घटना याद आती है, महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह की एक शादी की हुई थी जैसलमेर। कहां की हुई थी? जैसलमेर। वो रानी अपने पीहर गई हुई थी, वो बाद के टाइम में अपने रानी अपने पीहर गई हुई थी। तो वो राणा राज सिंह से कह के गई कि तीज पे मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर आना। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा? तीज। तो तीज पे मेरे से मिलने के लिए कहा आना? जैसलमेर। राणा राज सिंह जब तीज पर जैसलमेर जा रहे थे, रास्ते में नदी आती है गोमती। कौन सी नदी आती है? और गोमती, सावन का महीना, बरसात पूरी हो रही, लबालब बहे गोमती, बाढ़ आ रखी गोमती में। और राणा जी कहा, राणा जी गोमती क्रॉस नहीं कर सकते, पानी उतरेगा नदी का तब गोमती क्रॉस होगी, उससे पहले तो गोमती क्रॉस है। तो राणा जी गोमती के पास में बैठना पड़ा, इतने में तीज निकल गई। तीज तक पानी कम हुआ नहीं, पानी कम हुआ नहीं, तो राणा जी क्रॉस कर नहीं पाए, क्रॉस नहीं कर पाए, तीज निकल गई। राणा जी को इतना गुस्सा आया, राणा जी ने कहा कि गोमती ने मेरे को मेरी रानी के पास जाने से बांध दिया, मैं गोमती को बांध दूंगा। इसलिए राजसमंद झील बनाई गई, गोमती का पानी रोका गया कि गोमती में बाढ़ आ ही नहीं सकती, ताकि कम से कम कोई पति तीज के दिन अपनी पत्नी के पास जाने से चुके। तो राजसमंद झील प्रेम की निशानी है भाई साहब, एक राजा ने इसलिए बना दी साहब, यहां पर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले अपने खाने के दाने कम ही हुआ करते थे राजस्थान में, तो लोग सारे के सारे कमाने के लिए बाहर जाते। आप शादी से पहले तो हो सकता है गांव मेरे कमाने के लिए नहीं गए, शादी के बाद 1 जीव से 2 जीव हो गए। अब आपको लगा अब तो कमाना ही पड़ेगा, घर वालों ने भी कहा अब तो कमा के ला। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा भाई मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। अपने सारी कहानियां इस प्रकार की पुरानी मिलेगी कि जब पति ने पत्नी से कहा कि देख अब हम 2 हो गए, शादी हो गई, कमाना पड़ेगा वरना घर गृहस्थी कैसे चलेगी, और मैं कमाने के लिए बाहर जाता हूं। You guys know 823 रमी पे वापस कहा कि तुम चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर। पति ने उसे सांत्वना दी और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तीज के दिन पक्का आ जाऊंगा। किस दिन पक्का आ जाऊंगा? मुझे एक सिंगल राजस्थान की पुरानी कहानी सुना दो, इसमें पति ने कहा चौथ के दिन वापस आऊंगा। सारी की सारी कहानियों में वापस कब आऊंगा? मैं तीज के दिन वापस आ जाऊंगा। और कहानियों का रोमांच वैसे है कि पत्नी ने वापस कहा कि यदि तुम तीज के दिन तक वापस नहीं आए तो मैं शाम तक सती हो जाऊंगी। मैं शाम तक, यदि तुमने अपने वचन ना निभाए, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो मैं शाम तक क्या हो जाऊंगी? सती। कहानियां ऐसी है कि वो बंदा काम करने के लिए किसी सेठ के पास गया, काम करने के लिए किसी राजा के पास गया, 7 समंदर पार गया, 7 समंदर।
अपने लिए समंदर का मतलब नदी थी, क्योंकि अपने राजस्थान में नदी थी नहीं। 7 नदियां क्रॉस करके भी जाते तो क्या बोलते, 7 समंदर जाते मालवा। ये मध्य प्रदेश में मालवा पड़ा, यहां पड़ा। अब तो उसने जिस सेठ के, जिस राजा की नौकरी करता था, बंदे ने एप्लीकेशन लिख के दी कि भाई साहब तीज आएगी सावन वाली तीज को मेरे को छुट्टी चाहिए। सेठ खोड़ला था, राजा खोड़ला था, वो नहीं चाहता था अपने नौकरों को छुट्टी दे, और उसने छुट्टी देने से क्या कर दिया, मना। अब उस लड़के को लगे कि यार मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी तो शाम तक क्या हो जाएगी, सती। उन कहानियों में फिर वैसे उनका क्लाइमेक्स वैसा होता है कि जब दूज के रात तक भी उसको छुट्टी ना मिली तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने राजा जी को कहा कि तुम्हारी नौकरी अपने पास रखो, और वो दूज की रात को या तीज को सुबह वहां से घोड़ा लेकर रवाना हुआ, 7 समंदरों को पार करता हुआ, उस लबालब पानी को लांघता हुआ शाम तक अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, ताकि उसकी पत्नी क्या नहीं हो सके। ये सारी की सारी कहानियां तीज की है। मुझे सिंगल सिंगल कहीं पे किसी कहानी में, किसी गीत के अंदर बताया जाए कि पति ने पत्नी कहा हो कि मैं तुम्हारे कब घर आ जाऊंगा, नहीं। अपने पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार है वो कौन सा था अपने। यदि आजकल आप चौथ को ज्यादा मनाने लग गए, इसका एकमात्र कारण फिल्में है। मतलब फिल्मों का एक दूसरा बड़ा प्रभाव बताता हूं आपको। अपने राजस्थान में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती, लड़कियों के सरनेम चेंज नहीं होते, अपने सरनेम वो के वो रहते हैं। इसलिए आप पढ़ते हो कि एक राजा है, उसका नाम है जसवंत